आंसर राइटिंग करने तो जाता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मुझे समझ नहीं आता मुझे इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है, मुझे कंक्लूड करना नहीं आता। अगर आप सभी के भी यही क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी यही सवाल है, तो वेलकम टू दिस क्लास। आज हम यही करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन एथिक्स का है, ठीक है। इसका करने से पहले मैं बता दूं कि आपको वेट ए सेकंड, जूम कर लेते हैं। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में पूछा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आज हम कर लेंगे। बाकी जो एथिक्स की है उसकी मैं क्लास लेके आऊंगी अलग से, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी हम क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, डिमांड समझते हैं, जो कि अपना रूल है। क्वेश्चन को पढ़ो एंड डिमांड समझो। तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से रुक के ध्यान से करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिशियस एंड डिस्क्रिमिनेशन? डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस और जो कीवर्ड है उसको आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे कीवर्ड है प्रेजुडिशियस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हाईलाइट कर लो वर्ड को। उसके बाद एक डिमांड बन गई, डिमांड नंबर 1 लिख लेते हैं कि डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच। सेकंड डिमांड है, आर द वे टू ओवरकम। कौन से रास्ते हैं जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं प्रेजुडिशियस से। तो ये अपनी सेकंड डिमांड होगी। अब इस डिमांड, ये जो ओवरकम वाली डिमांड है उसको देख के आपको एक बात पता चलेगी। जब हम किसी चीज से ओवरकम करना चाहते हैं उसका रूट पता होना चाहिए। हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, हमें पता है, हम ये सोचते हैं हम सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो हमें ये पता होना चाहिए उसकी रूट क्या है। जब तक हमें रूट नहीं पता होगी हम ओवरकम कैसे करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। एग्जैक्टली यही होता है। तो आपकी डिमांड एक्स्ट्रा आ जाती है, अपने आप आपकी एक्स्ट्रा डिमांड बन गई। डायरेक्ट नहीं दिख रही ना यहाँ पे। ओवरकम से पहले आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि उसकी रूट कोज क्या है प्रेजुडिशियस की। तो यहाँ पे डिमांड बन जाती है आपकी डिफरेंस बताना, उसका रूट कोज क्या है और ओवरकम क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना इंट्रो कैसे लिखते हैं। इंट्रो को आप काफी वे से स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी थिंकर के विचार लिख सकते हो, आप किसी भी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी कीवर्ड है उनकी डेफिनेशन से। और या फिर कुछ अलग भी लिख सकते हो। काफी सारे वे होते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है वो आर्टिकल 15 से स्टार्ट किया है। 15 से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसके रिगार्डिंग आपको एथिक्स का पता है, ठीक है। आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये चीजें पता लगती है। जो आर्टिकल 15 है वो किस लिए है, इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, और आपने इसी से स्टार्ट कर दिया तो एक एग्जामिनर के पास हिंट चलेगी कि हाँ इसको पता है इस चीज के बारे में। तो एक यूनिक वे हो गया क्वेश्चन को इंट्रो स्टार्ट करने का क्वेश्चन को। ओके, मे बी आपको समझ आ रहा होगा। फिर आता है आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, प्रेजुडिशियस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है, डिफरेंस बताना था, तो हमने डिफरेंस एक तो आप टेबल बना के बता सकते हो, एक आप अलग अलग बता सकते हो, ठीक है। सारी सेपरेट बता सकते हो। तो अभी हम प्रेजुडिशियस को लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, आपको लिखना नहीं है कि ये इंट्रो है, अपने यहाँ समझ आ जाएगा। 3 या 2 लाइन में लिखोगे, एग्जामिनर को खुद ब खुद समझ आ जाता है कि इंट्रो लिखा हुआ है। अभी हम आते हैं प्रेजुडिशियस के पास में। प्रेजुडिशियस आर द प्रिकर्सर टू डिस्क्रिमिनेशन। प्रीकर्सर टू डिस्क्रिमिनेशन की प्रेजुडिशियस है वो कम फर्स्ट, पहले आता है। डिस्क्रिमिनेशन से पहले प्रीजुडिशियस आता है, धारणा ही बनती है पहले, उसके बाद हम एक्शन में आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बाद में करते हैं, पहले अपने दिमाग में कुछ बनाते हैं, सोचते हैं, अपना एटीट्यूड बनाते हैं उसके रिगार्डिंग। एंड द रेफर टू प्री कंसीव्ड नोशन। अब आपके पास कुछ अच्छी वोकेबलरी भी होनी चाहिए। जहां भी आपको दिखे, किसी भी टॉपर के आंसर्स में दिखे, कहीं भी दिखे, आर्टिकल में दिखे, एक सेपरेट मतलब डायरी बना लो, वहां पे लिख लो, ठीक है। तो आप ये यूज करो, काफी अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा ये। तो प्री कंसीव्ड नोशन होता है। प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके बारे में आपको फैक्ट ही नहीं पता, पर आप कर रही हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक धारणा है कि वुमेन्स मंदिर नहीं जा सकती अपने पीरियड्स के दौरान, ठीक है। अब हमें नहीं पता उसका रीजन क्या है, अपने घर वालों ने, सोसाइटी ने ये चीजें बना रखी है, अपने दिमाग में धारणाएं बना रखी है, ठीक है। तो ऐसी चीज इसका कुछ फैक्टर नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे, फिर भी वो बना लेना, उसको बोलते हैं प्रीजुडिशियस। फिर आगे हमने एग्जांपल दिए। अब आपने थोड़ा सा डिफरेंट बता दिए, तो हम डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट डेफिनेशन भी दे सकते थे इसकी, पर हमने डायरेक्ट ना देख, कुछ अच्छी वोकेब यूज करके काफी अच्छा इफेक्टिव बना दिया इसको। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने एग्जाम्पल भी लिख दिए। कोई भी चीज हमने बताई है तो उसका हमने एग्जाम्पल भी देनी है। तो वुमेन्स आर इनहेरेंटली वीक होती है। अब पहले से दिमाग में बसा हुआ है कि वुमेन है, वो जन्म से ही इनहेरेंटली बसा हुआ, तो वो वीक ही होती है, ठीक है। तो हमने ये धारणा ही बना ली। और दूसरा, हमने कोई भी कम्युनिटी के लिए बना लिया कि ये कम्युनिटी होती है, इस नाम से कम्युनिटी है, वो थोड़ी सी कंजूस टाइप की होती है। जैसे हमने एक बना रखा है ना, मैं बता रही हूँ कि बनिए थोड़ी सी कंजूस होती है, मतलब मैंने सुना है, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वो मत हो जाना, टॉक्सिक मत हो जाना। तो फिर तीसरा है कि ब्लैक्स आर थिंग्स एंड क्रिमिनल, कि जो ब्लैक्स होते हैं वो क्रिमिनल्स टाइप के होते हैं। ये धारणा ही है, रियलिटी नहीं है, इसके ना तो फैक्ट है ना उसी का है। तो ये चीजें होती है, उसको बोलते हैं प्रीजुडिशियस, आपकी पूरा धारणा है। जब आपने कुछ बना लिया उसके बाद आप एक्शन में आते हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जब आप डिस्क्रिमिनेट होते हो किसी के टूवर्ड, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू एक्टिव एक्शन ऑन योर प्रीजुडिशियस डिनाइंग द अदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिस्क्रिमिनेशन में आप क्या करते हो, आपने दिमाग में बसा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिमाग में बसाया कि वुमेन इनहेरिटली वीक होती है। आप कंपनी में जाते हैं तो एक वुमेन एंड मैन के दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैन को ज्यादा हायर करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिमाग में एक धारणा ही बना ली कि मैन वुमेन्स वीक होती है। तो वहाँ पे एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिनाइंग डिनाई होगी, डिनाइंग द अदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके पास वो थी, मतलब कैपेबल थी, बट
उनको नहीं हाइड किया, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, क्योंकि आपने धारणाएँ बना ली, उसके ऊपर आपने डिस्क्रिमिनेट किया। कुछ होते हैं जैसे किसी के हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी कास्ट के रिगार्डिंग हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन में आता है, आपने धारणाएँ बना रखी, उसके बाद आप इसमें एक्शन में आते हो। उसके बाद मैं सारी चीज़ें एक साथ समझा रही हूँ, हिंदी में भी समझा रही हूँ क्योंकि बिगिनर होते हैं उनको उनके लिए, ठीक है? प्रेजुडिसेस आर द रिजल्ट ऑफ फैमिली। अब देखो, अभी हमें नेक्स्ट अपनी डिमांड पे आ रहे हैं, ऊपर हमने दोनों डिमांड फुलफिल कर दी है। हमने बता दिया प्रेजुडिसेस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हमने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अभी हमें आना है नेक्स्ट डिमांड क्या आती है अपनी, कि हम ओवरकम कैसे करें प्रेजुडिशियस जो वर्ड है उसका, कि हम इसे ओवरकम कैसे करें, जो अपनी धारणा है इसे बाहर कैसे निकले, कि हम धारणा ही न बनाए वैसी बिना फैक्ट के। तो उसका रूट पता होना चाहिए कि बनती कैसे है, फिर उसके बाद में लिखेंगे, तो उससे पहले हम बनती कैसे है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रेजुडिशियस आर द रिजल्ट ऑफ फैमिली सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन एंड कैन दस बी रिमाइंड हाउ। तो ये जो बनती है वो सोशलाइजेशन से बनती है, अपनी फैमिली में हम सुनते हैं, हम एजुकेशन, हम स्कूल जाते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू समझते हैं, तो वहां से अपनी ये धारणाएं बनती है। अगर वही चीज अच्छी होने लग जाए, अपना इन्वॉल्वमेंट ही अच्छा हो जाए, तो हम वो धारणा बनाएंगे ही नहीं। तो हम इससे बाहर कैसे निकले, हाउ हाउ टू ओवरकम। अब यहाँ पे ओवरकम, यहाँ पे हमने रूट कोर्स बता दिया, अब ओवरकम निकलने के आगे तो ओवरकम कैसे करें, रीसोशलाइजेशन कर सकते हैं कि क्रिएट एसआईटिव मैसेज एंड यूज ऑफ मीडिया, कि एक रेपिटेटिव जो मैसेज है वो दो, कैंपेन चलाओ और वहां पे पॉजिटिव मैसेज दो कि ऐसी चीजें नहीं होती। तो वहां से क्या होगा, वो धारणा से हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, अच्छी-अच्छी पॉजिटिव मैसेज देंगे। यूज़ ऑफ इफेक्टिव लीडर कैंपेन विद सच एज़ ए निर्भया वॉयलेंस। तो कुछ अच्छे इफेक्टिव यूज़ ऑफ इफेक्टिव लीडर कैंपेन भी स्टार्ट कर सकते हैं, सच एज़ निर्भया वॉयलेंस वहाँ से, ठीक है? ऐसे एग्जांपल भी आपको कोट कर देने हैं। तो ऐसे करके जैसे आप अच्छे कैंपेन स्टार्ट करोगे, तो उससे होगा पॉजिटिव मैसेज दोगे, इंटरेक्शन विद अदर कम्युनिटी। जैसे आपका 2 फ्रेंड हैं, ठीक है? अलग-अलग कम्युनिटी से हैं, अगर वो साथ पढ़ते हैं, साथ रहते हैं, साथ खाना-पीना खाते हैं, ठीक है? एक साथ पढ़ते हैं, तो उनके बीच में वो प्रेजुडिशियस बनेगा नहीं किसी कम्युनिटी को लेके, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। पीयर रिसर्च सेंटर, पीपल विद अदर रिलीजन फ्रेंड्स लाइकली टू प्रेजुडिस। तो जब साथ में फ्रेंड होगी तो उनके दिमाग में अदर कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकता है कम्युनिटी का आपस में, जिससे कि ये धारणाएँ कम हो जाए। और एजुकेशन का रोल भी है, वर्ड टेक्स्ट बुक, अगर टेक्स्ट बुक अच्छी होगी, उसके अंदर अच्छे-अच्छे मैसेज देंगे बच्चों को, उनके दिमाग में पहले, क्योंकि बच्चों को पहले स्कूल से, घर से, यहीं से वो धारणाएँ बनती है, तो वहाँ से वो सिस्टम ही हम चेंज करेंगे, अच्छे पॉजिटिव मैसेज देंगे, टीचिंग ऑफ जेंडर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उसके बारे में बताएँगे कि ये सही नहीं है ना? अच्छे मैसेज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम ओवरकम कर पाएँगे, जो रूट कोज़ है उसी को सही कर दे तो ओवरकम कर जाएँगे। मेबी आपको इतना समझ आया होगा, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने। फिर देखो अभी हम एंड पे आते हैं, अभी हमें कंक्लूड करना है। कंक्लूड आप पॉजिटिव मैसेज के साथ कर सकते हो। जैसे हमने स्टार्ट किया था उसी की तरह कर सकते हो, आर्टिकल 15 से स्टार्ट किया, आर्टिकल 15 को लेके इसको कंक्लूड कर लो, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है? आपके ऊपर है, पॉजिटिव मैसेज के साथ कंक्लूड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन इन्वायरमेंट इफेक्टिव मैसेजिंग अलोंग सीरीज सोशलाइजेशन एंड टीचिंग कैन ट्रूली लीड टू बी स्प्लिट में ला सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है? ये असल में अगर इन चीज़ों को अच्छा बना दें, तो ये सारी चीज़ें जो प्रेजुडिशियस है, उससे भी निकल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से निकल सकते हैं, सारी चीज़ स्प्लिट में आ जाएगी। आर्टिकल 15 रियल एक्चुअली में यहाँ पे लिख सकते हो, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होता दिखेगा हमें, ये सारी चीज़ें होगी, तो आर्टिकल 15 को यहाँ पे नाम लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो ये सारी हो गई। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।